नमस्कार साथियों। तो अब एग्जाम के लिए रह गए मात्र 100 दिन। दोस्तों, दिसंबर 2024 के एग्जाम में आज से देखें तो लगभग 100 दिन बचे हमारे पास। और दोस्तों, इन 100 दिनों में अब स्ट्रैटेजी क्या हो, अब योजना क्या बने, इन 100 दिनों में किस प्रकार तैयारी करें कि इस दिसंबर में 100% JRF हो जाए। तो आज मैं कुछ बातें आपसे शेयर करूंगा, कुछ ऐसी चीजें आपसे बात करूंगा जिनको आपको गांठ बांधनी है, फॉलो करना है। नोट कर लीजिए, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए। इन चीजों को अगर आपने ढंग से फॉलो किया तो आपका दिसंबर में निश्चित रूप से एग्जाम बढ़िया होगा। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज, अब 100 दिन की स्ट्रेटजी क्या हो। लगभग 100 दिन बच गए हमारे पास। सितंबर का पूरा महीना, अक्टूबर, नवंबर, 3 महीने तो ये बच गए, 92 दिन ये हो गए, और लगभग दिसंबर का भी तकरीबन 8-10 दिन मिल जाएंगे। तो हमारे पास 100 दिन के लगभग हैं अभी। और इन 100 दिनों में हमें क्या करना चाहिए, अब कैसे पढ़ना चाहिए, अब क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, अब वो देखना है। क्योंकि दोस्तों, अब वो समय नहीं है जब आप शुरुआत से पूरी चीज को पढ़ रहे हैं और बुक की तरह से पढ़ रहे हैं उसको, नहीं। और अब पढ़ाई की स्ट्रेटजी क्या हो, किस तरह से हम पढ़ें कि हमें इन 100 दिनों में पूरा कोर्स भी कंप्लीट हो जाए और पेपर 1 पेपर 2 दोनों का, एक पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का हमको एक पूरा योजना, एक पूरी प्लानिंग करनी है। तो दोस्तों, इस योजना के लिए अब जो मैं बातें आपको बताने जा रहा हूं उसको जरा आप गौर से सुनिएगा। 100 दिन की योजना। सबसे पहली चीज आप ये याद रखिए कि जैसे रिसर्च की बात करूं, अभी जून के जो एग्जाम्स, री एग्जाम हुए, उनके जो टॉपिक्स की एनालिसिस जब की गई तो पता चला कि अब पैटर्न बदल रहा है। यूजीसी नेट के एग्जामिनर अब क्वेश्चंस में जो पूछ रहा है वो और गहराई में जा रहा है ना। तो अब एक तो चीज ये है कि अब गहराई में उतरना है हमको। अब वो क्वेश्चंस नहीं आ रहे जिसमें रिसर्च के फंडामेंटल्स क्या होते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो हमको अब एक तो गहराई में उतरना है। तो रिसर्च के लिए आपको कुछ टॉपिक्स का खास ध्यान रखना है, जैसे स्टैटिस्टिक्स बेस्ड जितने भी टॉपिक्स हैं इनको अच्छे से करके जाइए, इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। हाइपोथेसिस टेस्टिंग पर क्वेश्चन हर बार आ रहा है। डेटा एनालिसिस और कलेक्शन में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के साथ होता क्या है कि एक तो समय लगता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि इसको, क्वेश्चन को आपको पूरी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना होता है, उसके अर्थ को समझना होता है। तो उसमें आपका एक क्वेश्चन समय बहुत खा जाता है और बाद में पता चलता है कि बहुत सारा पेपर लास्ट में 5, 7, 10 क्वेश्चन छूट गए। तो ये थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस आपको शुरू से ही करके चलनी है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी है। दूसरी बात, टीचिंग की बात करें तो टीचिंग में जो लर्निंग के मॉडल्स हैं उस पे क्वेश्चंस गहराई से आ रहे हैं। तो ये टॉपिक्स को आपको अच्छे से करना है। आपके जितने भी आईसीटी बेस्ड टीचिंग है इस पे क्वेश्चन गहराई से पूछ रहे हैं, है ना। अगर स्वयं प्रभा के चैनल्स पूछ रहे हैं तो चैनल्स के नाम और उनके नंबर तक पूछ रहे हैं। तो ये बहुत गहराई में क्वेश्चंस आ रहे हैं। तीसरी चीज, लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो लॉजिकल रीजनिंग में दोस्तों हमको सबसे ज्यादा ध्यान देना है इंडियन लॉजिक पर, भारतीय तर्क पर। भारतीय तर्क में आपको ध्यान देना है प्रमाण पर,
सारी फैलेसीज पे क्वेश्चन आ रहा है, हेत्वाभास, कैटेगोरिकल सिलोजिज्म, ये कुछ चीजें हैं जो इनको आपको विशेष, इन पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है और इनको प्रॉपर तरीके से इनके कंसेप्ट को क्लियर करके इन पे क्वेश्चंस और इनके नोट्स। चौथा सब्जेक्ट कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन में मास मीडिया सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने वाला, क्वेश्चंस अट्रैक्ट करने वाला टॉपिक बन गया है। कम्युनिकेशन के टूल्स, कम्युनिकेशन के टाइप्स और कम्युनिकेशंस के मॉडल्स, ये 4 चीजों पे आपको विशेष ध्यान देना। इन्हीं 4 में 5 क्वेश्चन बन के आ रहे हैं। 5वां टॉपिक हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में दोस्तों सबसे पहली चीज एंशिएंट और वैदिक एजुकेशन, इस पर क्वेश्चन 1 नहीं 2 आ रहे हैं। इनकी वैदिक एजुकेशन के साथ इनकी यूनिवर्सिटीज में दोनों तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। एंशिएंट यूनिवर्सिटीज पे भी क्वेश्चन आ रहा है और मॉडर्न यूनिवर्सिटीज का जो इनका क्रोनोलॉजी है इस पे क्वेश्चन आ रहा है। विभिन्न आयोग, वेरियस कमीशंस, ये नोट करते जाइए आप, जो मैं आज बना रहा हूं आपको, ये इस पर आपको बाकायदा नोट्स बनाने हैं, बाकायदा इस पे कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए गहराई तक, और ये टॉपिक्स क्लियर हो गए तो आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना। और लेटेस्ट एजुकेशनल जो आईसीटी बेस्ड टूल्स, सॉफ्टवेयर, साइट्स, वो सब आपको, जैसे स्वयं प्रभा के अलावा और बहुत सारे जो एजुकेशनल टूल्स हैं, लाइव चीज़ें हैं, दीक्षा प्रोग्राम है ना, ई पाठशाला क्या होता है, ई ज्ञान कोश क्या होता है, तो ये सब पता होना चाहिए आपको। उसके बाद में छठा सब्जेक्ट मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग में अब पिछले 2-3 साल से अगर आप देखें ध्यान से, तो 3 क्वेश्चन मैथ्स के पक्के आ रहे हैं और 2 क्वेश्चन रीजनिंग के आ रहे हैं। ये एक पैटर्न बन चुका है जो फॉलो हो रहा है, इस साल भी फॉलो हुआ, पिछले साल भी फॉलो हुआ। और मैथ्स में भी 5 ऐसे चैप्टर्स हैं जो मुख्य रूप से पूछे जा रहे हैं। सबसे ज्यादा एक तो टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, और प्रतिशत पर आधारित जो चैप्टर्स हैं, जैसे प्रतिशत है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि है, ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, यही मेन टॉपिक्स है जिस पे क्वेश्चन आ रहे हैं। और एक नंबर सिस्टम में फ्रैक्शंस है, नंबर सिस्टम पे संबंधित, जिसमें फ्रैक्शंस हो गया, जिसमें सर्ड्स हो गया, जिसमें डेसिमल्स हो गया। रीजनिंग में आपको मुख्य रूप से देखेंगे, एक तो कोडिंग पर क्वेश्चन हर बार आ रहा है, सीरीज में हर बार आ रहा है, सीरीज में भी दोनों सीरीज, नंबर सीरीज और लेटर सीरीज, और एक डायरेक्शन, या कभी डायरेक्शन पर और कभी ब्लड रिलेशन पर, इन 2 में से कोई एक क्वेश्चन आ जाता है, पर ज्यादातर ये 2 पे ही आ रहे हैं, एक कोडिंग एक सीरीज, बस, है ना। तो ये आपका 5वां सब्जेक्ट, छठा सब्जेक्ट हो गया। 7वां सब्जेक्ट, सबके स्क्रीनशॉट्स आप चाहे तो ले लीजिए, और 7वां सब्जेक्ट है एनवायरनमेंट। देखिए एनवायरनमेंट में एसडीजी और एमडीजी को अच्छे से करके जाइए। एसडीजी एमडीजी की पूरी डिटेल्स, जितने भी वेरियस कन्वेंशंस एंड प्रोटोकॉल्स हैं, वो सारे करने हैं हमको। और पोल्यूशन सभी तरह का, एयर, वाटर, सॉइल, जियोथर्मल, है ना, और आजकल का लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक पोल्यूशन,
ये है मुख्य टॉपिक जिस पे क्वेश्चन आते हैं। 8वां सब्जेक्ट पैसेज। पैसेज के लिए देखिए आपको ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करनी है। रीड एटलीस्ट, ये आप आज से ही प्रैक्टिस कर लो। 100 दिन है, आपको रोज 2 पैसेज आपको रीड करने हैं और उस पर क्वेश्चंस करने की प्रैक्टिस करनी है। इसमें ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो आपकी पढ़ाई का रोज आना 10 से 15 मिनट सिर्फ इस चीज पे जाएगा कि आपको एटलीस्ट 2 पैसेजेस करने हैं एंड उनके क्वेश्चंस करने हैं। यानी 100 इंटू 2, 200 पैसेजेस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आज से ही ये चीज फिक्स कर लो अपने शेड्यूल में कि रोज के 15 मिनट, 10, 15, 20 मिनट जो भी लगे, शुरू में ज्यादा लगेंगे, धीरे धीरे टाइम कम होता जाएगा। एक पैसेज पे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे 10, 15, 20 दिन के बाद में आप महसूस करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा एक पैसेज में 5 मिनट लग रहे हैं या 6 मिनट लग रहे हैं, तो 2 पैसेज में 12 से 15 मिनट में खत्म हो जाएगा, फिर धीरे धीरे और कम हो जाएगा। तो पैसेज का ये खास चीज है। और उसके बाद में आखिरी सब्जेक्ट है आईसीटी। दोस्तों आईसीटी में आप एक तो कन्वर्जेंस ऑफ नंबर सिस्टम, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इसकी स्पीड इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे लंबा क्वेश्चन आता है। नंबर सिस्टम का मतलब जैसे बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये वाले। और इसके अलावा आईसीटी में जितने भी वायरसेस के टाइप्स हैं, ये। तीसरा भंडारण क्षमता, स्टोरेज यूनिट्स, जैसे एमबी, जीबी, टीबी इत्यादि। और हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बेसिक। तो दोस्तों ये कुछ चीजें हैं जो आपको करनी है, नोट्स के रूप में बनाने हैं, इनको गहराई से उतारना है। इसके बाद अब जब ये सारी चीजें हो जाए उसके बाद एक्स्ट्रा चीजें क्या करनी है। नंबर 1, आपको कम से कम एक टेस्ट, वो भी लाइव, प्रतिदिन देना है। ये फिक्स कर लो, एक लाइव टेस्ट हर रोज देना है। इसके लिए आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए। हमारे उत्कर्ष ऐप में टेस्ट सीरीज है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम तक लाइव टेस्ट सीरीज आपकी चलेगी और वो आप दे सकते हैं रोजाना। और इस लाइव टेस्ट के एनालिसिस करिए, रोजाना इसका एनालिसिस करिए और देखिए क्या चीज आपको, कौन कौन सी चीजें हैं जो नहीं आ रही है और दिक्कत आ रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, YouTube पर डेली लाइव क्लास हो रही है हमारी, उसको आपको डेली देखनी है और उसमें क्वेश्चंस जो रोजाना हो रहे हैं वो उसको आपको करने हैं। और तीसरी चीज, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हर यूनिट में पढ़ाई के साथ साथ आपको साथ साथ करने हैं। जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतना ज्यादा आपको परफेक्शन आएगा उस टॉपिक पे। तो दोस्तों ये जो कुछ चीजें मैंने आपको बताई, इसको आशा करता हूं आपने नोट किया होगा और इस पर आप काम शुरू कीजिए आज से ही। 100 दिन रह गए, टारगेट है 100 दिन और दूसरा टारगेट है जेआरएफ। इन 100 दिनों में टारगेट है जेआरएफ। जेआरएफ होना चाहिए। पेपर 1 में 40 से 45 क्वेश्चन क्रॉस होने जरूरी है। कम से कम 45 क्वेश्चन का टारगेट रखिए और आराम से आप 45 क्वेश्चन कर सकते हैं। हम लोगों की जो पढ़ाई है उसके हिसाब से हमारे बच्चे 45 क्वेश्चन आराम से सही करते हैं। तो जो जो चीज़ें टीचर्स आपको बताते जाते हैं क्लास में उसको फॉलो कीजिए। 100% आपका जेआरएफ होएगा ही होएगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।